बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान, मैथमेटिक्स टीचर। आज लेक्चर नंबर 23 जुलाई और इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 से पहले, क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहले, उससे ऊपर एक्सरसाइज के शुरू में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमने उनकी शक्ल देखकर ही सॉल्व करना है कि वो शक्ल क्या बताती है, उस सवाल की कंडीशन क्या है, वो कैसे दिखाई दे रहा है और उसे किस तरह हमने हल करना है। तो आइए हम सवाल को पढ़ते हैं। 2x4 = 9x² - 4। और आपको पता है कि इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा और डिस्कस किया है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? ax² + bx + c = 0। वो स्क्वायर पावर में थी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पावर क्या है? 4 पावर है। इसका मतलब है हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए, क्योंकि ये 4 पावर की वजह से बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी हुई है, लेकिन हमने इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है। और क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस इक्वेशन को नाम देना होगा। इसको मैंने नाम दिया a का, b का, c का, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। और इसी तरह इसमें से जो छोटी पावर है, थोड़ी पावर है, उसको आप लेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है? x² यहाँ पर मौजूद है। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा? लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे। और लेट x² = t। आपकी मर्ज़ी y पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी z पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी t पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी u, v, w, कोई भी वेरिएबल आप पुट कर सकते हैं। तो लेकिन बुक के अंदर y है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हम t पुट करते हैं। तो इसमें हमने t पुट किया। जब एक इक्वेशन बन गई तो फिर दूसरी जगह पुट करने के लिए हमें उस इक्वेशन का स्क्वायर लेना होगा। हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम इस इक्वेशन के स्क्वायर करेंगे, यानी x का भी स्क्वायर करेंगे और t का भी स्क्वायर करेंगे। और उसके बाद ये बनेगा x4 और ये बनेगा t²। और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। और आपको यकीन है, मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं कि 1 और 2 इक्वेशन में लेफ्ट साइड x² x4 इनकी जगह पर हम t और t² पुट कर देंगे। जब मैंने ये x4 की जगह पर t² पुट किया तो आया 2t² = 9 और x² की जगह पर t और -4। ये हमारे पास, फिर अब हम इसे एक तरफ ले जाएंगे और उसे 0 के इक्वल करेंगे। तो 2t², ये इधर आया -9t, ये माइनस का इधर आया +4 = 0। ये फॉर्म हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। हमने बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया। और इस तरह करने के बाद और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। कौन से मेथड हैं? फैक्टराइजेशन। नंबर 2 क्या है? कंपैरिजन मेथड। और तीसरा हमारे पास क्या है? बाय फार्मूला। यानी कि हमारे पास 3 मेथड होने की वजह से कंपैरिजन मेथड में वो हमारे पास है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसके बाद है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और उसके बाद फार्मूला। अब ये 3 मेथड में से हम कोई मेथड चूज़ करके हम अपनी मर्ज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी है, इसलिए हम वही मेथड यूज़ करेंगे। क्या करते हैं? हम इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। और आपको पता है फैक्टराइजेशन कैसे होती है? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 to the 8, और ये 8 बनेगा। ऐसे 2 नंबर लाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -9 आए। और ये आप पहले सीख चुके हैं। तो -8 और -1, 2 ऐसे हमने पेयर लाए, नंबर लाए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है प्लस का, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -9 आता है। फिर इन दोनों में से
2t कॉमन है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेकर आप इसके फैक्टर बनाएंगे। क्या किया हमने, 2t कॉमन किया तो बाकी t बचा और यहाँ पर 4 बचा। यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है तो t बचा और यहाँ पर 4 बचा और माइनस प्लस माइनस। अब ये ब्रैकेट सेम होने की वजह से एक दफ़ा लिखो और फिर उसके बाद ये वाली ब्रैकेट बनाओ, या फिर इन दोनों में से आप t-4 पहले कॉमन लो, इसमें बचेगा 2t, इसमें बचेगा -1 और इज इक्वल टू 0। ये आपके बन गए फैक्टराइजेशन फॉर्म। और फिर इसके बाद इसको भी 0 के इक्वल पुट करो और इसको भी 0 के इक्वल पुट करो। अब ये पुट करने के बाद आपको मिलेगी t की 4 वैल्यू और दूसरी वैल्यू मिलेगी 1/2। लेकिन हमारा सवाल x में और यहाँ पर वैल्यू निकली t में, तो इसका मतलब है हम उसे लेट पुट के ज़रिए क्या करेंगे, x में कन्वर्ट करके उसका x में सोल्यूशन सेट निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने लेट की थी, यहाँ पर एक इक्वेशन ले लें, दूसरी ना लें, इधर भी वही लिखें और इधर भी वही लिखें। 2 दफ़ा क्यों लिखेंगे, 2 वैल्यूज़ निकली हैं। तो इस सूरत में x² इज इक्वल टू t की जगह पर 4, x² वैसे और t की जगह पर 1/2। हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस आएगा और प्लस माइनस 2 आ जाएगी। x की वैल्यू, एक वैल्यू ये आई और दूसरी वैल्यू दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 अंडर रूट। ये इस तरह लिखने के बाद हम इसे सोल्यूशन सेट की सूरत में लिखेंगे। हाँ, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करेंगे जो ना वो छोटी टर्म जो है ना वो पहले लिखें और बड़ी टर्म बाद में लिखें। यहाँ मैंने बड़ी पहले लिख ली और छोटी बाद में लिखी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करेंगे छोटी टर्म यहाँ लिखें और बड़ी टर्म यहाँ लिखें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही कंडीशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सेम मेथड है इस लेक्चर के अंदर। x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। मैंने आपको बताया था कि जो छोटी पावर है 1/3 ये 2/3 है। 1/3 को लेट करें, t के इक्वल लेट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो बनेगा हमारे पास x की पावर 2/3 और उधर बचेगा t स्क्वायर। ये 2 इक्वेशन बन जाएंगी। एक ये t जहाँ पुट करना है वहाँ x की 1/3 की जगह पर, और जहाँ t स्क्वायर पुट करना है वो कौन सी जगह है, x की पावर 2/3। आपने यहाँ पर t स्क्वायर प्लस 54 फिर उसके बाद इज इक्वल टू 15 और फिर ये t आ गया। स्टूडेंट्स, अब इसमें t माइनस ये वाला इस साइड पे लाएंगे -15t और प्लस 54, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। वो फ्रैक्शनल पावर में थी, अब यहाँ पर क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम हल करेंगे उसी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस सूरत में फैक्टर बनाएं, 9 6 का 54 और -9 और -6 माइनस का 15 होता है। तो इन दोनों में से कॉमन करें, t कॉमन करें, t -9, इन दोनों में 6 कॉमन करें तो t माइनस प्लस माइनस 9 6 का 54, 9 आ गया। और ये दोनों ब्रैकेट सेम होने का मतलब ये है कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो उस सूरत में t -9 एक दफ़ा 0 के इक्वल करें, t -6 एक दफ़ा इक्वल करें 0 के, t इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। 2 वैल्यूज़ आपके पास t की निकल आई हैं। अब क्या करेंगे, वो इक्वेशन नंबर 1 वो लेंगे, उसे दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि पुट करेंगे, कीमत दर्ज करेंगे किसकी, t की। t की जो वैल्यू निकली है x की पावर 1/3t, x की पावर 1/3t, क्योंकि t की 2 वैल्यूज़ हैं इसलिए 2 दफ़ा लिखा और यहाँ पर 9 पुट किया, यहाँ पर 6 पुट किया। हमें चाहिए x की वैल्यू, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्यूब ले लेंगे। तो ये क्यूब से कट गया, यहाँ बच गया x और 9 का क्यूब 729। यहाँ पर भी क्यूब लेंगे और इधर भी क्यूब लेंगे, ये क्यूब से कट जाएगा और ये x की वैल्यू 6 की पावर 3 216। हमारे पास आंसर आया 216 एंड 729 सोल्यूशन सेट है। मैंने आपको पहले बताया कि छोटी टर्म पहले लिखें और बड़ी टर्म बाद में लिखें, अगर आगे पीछे भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में भी वही सिस्टम, वही तरीका, वही मेथड, वही चीज़ हम रिपीट करने जा रहे हैं। तो 3x की पावर -2
प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर माइनस 1। तो इस सूरत में हम लेट करेंगे x की पावर माइनस इज इक्वल टू t। तो क्योंकि ये थोड़ी है इस वजह से, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा पावर शो हो रही है। लेकिन वैसे हमने वो नंबर यहाँ चूज़ करना है, अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो वो स्क्वायर वाली टर्म आ जाए, इस तरीके से हमने चूज़ करना है। वहाँ तो मैंने आपको ये बता दिया था कि जो है ना भी आप छोटी टर्म चूज़ करें, लेकिन हमने ये भी जहन में रखना होगा कि हम जिस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं अगर हम उसका स्क्वायर लें तो क्या वो दूसरे वाली टर्म बनती है कि नहीं। हमने ये चूज़ किया, उसके बाद हमने स्क्वायर लिया तो ये बन गया। अब x की पावर माइनस 1 को t कह दिया और हमने इसका स्क्वायर लिया तो x की पावर माइनस 2 आया, इसकी जगह पर t स्क्वायर आ जाएगा। हमने ये दोनों इक्वेशन पुट इक्वेशन 1 2 इन इक्वेशन a। अब इस x की पावर माइनस 2 में क्या पुट करेंगे, t स्क्वायर और प्लस 5 इज इक्वल टू 8t, यहाँ पर t। अब इस सारों को क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज कर लें, स्क्वायर वाली टर्म, फिर सिंगल पावर, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, फिर 3 5 द 15 और 3 5 द 15, माइनस 3 माइनस 5 क्या बना, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 5 3 द 15 आता है। तो ये मल्टीप्लाई करने से 15 आता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या आता है, माइनस का 8 आता है। तो इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन लें, 3t कॉमन आया, बाकी बचा t माइनस 1, माइनस 5 कॉमन करें, t बचा और माइनस प्लस माइनस और ये 1 बचा। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी होने की ये गवाही देती हैं कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अब ये एक दफ़ा लिख लेंगे और ये दूसरी दफ़ा, ठीक है, या फैक्टराइजेशन फॉर्म बन गई, इसको 0 के इक्वल करें और इसको भी 0 के इक्वल करें। यहाँ पर एक वैल्यू t की आ गई 1 और दूसरी वैल्यू t की आ गई 5/3। फिर आप क्या करेंगे, 1 इक्वेशन जो आपने बनाई थी उसके अंदर पुट कर देंगे, x की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू t, x की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू t। तो इस सूरत में 1 और यहाँ पर 5/3। अब ये मैंने क्या किया, इसको उलट कर दिया, माइनस 1 पावर थी 1/x कर दिया, इसे भी उलट कर दिया, ये वैसे का वैसे रह गया। हमने फिर इसे जब उलट किया तो फिर ये 1/1 उलट हो गया। तो मतलब कहने का कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। इसमें इसको वैसे हमने माइनस ख़त्म किया, पॉजिटिव लाया तो 5/3, और जब हमने इसे उलट किया तो वो भी राइट साइड भी उलट हो गई, तो वो 5/3 होने की बजाय 3/5 आ गए। तो हमारे पास ये क्या है, 1 and 3/5 सॉल्यूशन सेट है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। और अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और किसी किस्म की मैं आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।